नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात राहुल गांधी की, जो इस वक्त ईडी में पेश होते हुए, और इस वक्त सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। ईडी मुख्यालय के बाहर धारा 144 लागू है, इसके बावजूद यहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता के साथ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। राहुल गांधी इस वक्त ईडी दफ्तर में मौजूद है। नेशनल हेराल्ड के इस मामले में इस वक्त राहुल गांधी की पेशी हो रही है। राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। पेशी के विरोध में कांग्रेस की तरफ से देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यालय से लेकर ईडी ऑफिस तक राहुल गांधी ने मार्च किया। तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जब उनके साथ प्रियंका गांधी और हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी थी। ईडी ऑफिस के बाहर धारा 144 लागू है, पुलिस बल की तैनाती है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी है और देश भर में कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाता हुआ। नेशनल हेराल्ड मामला, जिस मामले में आज ईडी के सवालों का जवाब देना होगा राहुल गांधी को, क्वेश्चनर्स तैयार किए गए हैं। तमाम सवालों के जवाब राहुल गांधी से अपेक्षित हैं। इस वक्त राहुल गांधी ईडी दफ्तर में मौजूद हैं और ये तस्वीर देखिए, धक्का मुक्की की ये तस्वीरें वहां जहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध जाहिर कर रहे हैं। ईडी की पूछताछ का सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ से विरोध किया जाता हुआ। कांग्रेस इसे सत्याग्रह कह रही है, तो बीजेपी इसे करप्शन को लेकर जश्न कह रही है। भ्रष्टाचार को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। सब कुछ साफ साफ है। अगर कुछ गलत नहीं किया गया तो सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि इतना लंबा इंतजार किया गया है। और आज इस वक्त ईडी दफ्तर में जब राहुल गांधी की मौजूदगी है, तो सवालों के जवाब राहुल गांधी क्या देते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। और दिल्ली से हमारे सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, क्या सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है राहुल गांधी से? जी देखिए, जो जानकारी ईडी से मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक फिलहाल ईडी जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है, उसके चीफ जो ऑफिसर हैं वो भी फिलहाल ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी अभी थोड़ी देर पहले ही ईडी दफ्तर में पेश हुए हैं और वो फिलहाल वहां पर अभी बैठे हुए हैं। जो जानकारी मिल रही है, अंदर से अभी उनसे पूछताछ शुरू नहीं की गई है, लेकिन बाहर की स्थिति जो है वो फिलहाल मैं आपको बताऊं, इसी के जस्ट पीछे जहां पर हम खड़े हैं उसके जस्ट पीछे ईडी का दफ्तर है और दिल्ली पुलिस ने इस पूरे इलाके को फिलहाल कॉर्डन ऑफ कर रखा है। यह पूरा इलाका जो है वो अब खोला गया है, क्योंकि इससे पहले इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया था। यहां पर किसी को आने की इजाजत नहीं थी। अपने आवास से फिलहाल राहुल गांधी पहले कांग्रेस दफ्तर गए, उसके बाद ये जानकारी मिल रही थी कि वो पैदल मार्च करेंगे, चूंकि इस पूरे मामले को वो एक सियासी रूप देना चाह रहे थे राहुल गांधी, और इसीलिए वो बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं या जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें, चाहे अशोक गहलोत की बात करें, ये तमाम बड़े नेता फिलहाल कांग्रेस दफ्तर में मौजूद थे। प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ मौजूद थी। आपको बता दूं कि जब उनके पति यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पति से, रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ करना चाह रही थी, उस दौरान भी प्रियंका गांधी अपने पति के साथ मौजूद थी और आज अपने भाई राहुल गांधी के साथ भी मौजूद रही। आज फिलहाल उनके साथ वो ईडी दफ्तर तक वो गई, लेकिन ईडी दफ्तर में फिलहाल राहुल गांधी को पेश किया गया है। राहुल गांधी से अभी पूछताछ नहीं की जा रही है, लेकिन संभवतः जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगे तो 10-15 मिनट के बाद राहुल गांधी से पूछताछ ईडी करेगी। हालांकि बिल्कुल सुशील, इस बीच जानकारी ये भी आ रही है कि कई कार्यकर्ताओं को अब हिरासत में भी लिया जाना शुरू कर दिया गया, चूंकि एहतियात के तौर पर और सुरक्षात्मक तौर पर धारा 144 लागू है। इसके बावजूद धरना और प्रदर्शन लगातार कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का जारी है। जी बिल्कुल, आप एकदम सही कह रही हैं। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पूरे देश भर में, न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश भर में फिलहाल प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में
तमाम ऐसे इलाके हैं, चाहे वो बात करें हम अकबर लेन की, चाहे वो हम बात करें खान मार्केट की, चाहे बात करें हम आईटीओ की, उन तमाम जगहों पर फिलहाल तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर उनको डिटेन किया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से धारा 144 लगाई गई थी और किसी भी तरीके का प्रदर्शन की इजाजत दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को नहीं दी थी। बावजूद इसके राहुल गांधी के आवास के बाहर एआईसीसी के कार्यकर्ता पहुंचकर उन्होंने नारेबाजी की और साथ ही साथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता फिलहाल दिल्ली के कोने कोने पर फिलहाल वो इकट्ठा होकर उन्होंने इस पूरे मामले में कांग्रेस के राहुल गांधी का समर्थन किया और ये कहा कि ये एक सियासी लड़ाई है, जिस लड़ाई में राहुल गांधी बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से ट्वीट करके ये कहा गया कि ये भ्रष्टाचार का मामला है और भ्रष्टाचार के मामले में राहुल गांधी को सम्मन किया गया है और इस पूरे मामले को सियासी बनाना कांग्रेस का पुराना नीत है। और इस पूरे मामले में सुशील, लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि देखिए ये लोग विकास की बातें नहीं करते हैं, ये लोग आरोपों के जरिए राजनीति करते हैं, ये सारे कुछ मैनिपुलेट किए हुए हैं, ये बनाए गए हैं जानबूझकर राहुल गांधी को परेशान करने के लिए। इस तरह के आरोपों को लगाया भी जा रहा है और इससे तूल भी दिया जा रहा है। जी देखिए, नेशनल हेराल्ड का मामला फिलहाल सबके समक्ष है और जिस तरह एजीएल पर आरोप राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर लगा और जिस तरह ये सारी चीजें कही गई कि एक सीधी कंपनी बनाकर सारे पैसे यानी कि सारे फंड को उन्होंने अपने पास रखा, इसी पूरे मामले को यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को फिलहाल कहीं ना कहीं जांच इस पूरे मामले में फिलहाल जांच एजेंसी ईडी कर रही है। और इसी प्रकरण को लेकर राहुल गांधी न केवल दिल्ली हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल इस पूरे मामले में उनको राहत नहीं मिली। हालांकि इस पूरे मामले में ईडी का यह कहना है कि जो फिलहाल शेयर ट्रांसफर किए गए उस शेयर में कहीं ना कहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी का इन्वॉल्वमेंट है और ऐसे में वो एक आरोपी हैं और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि इस पूरे मामले को बतौर आरोपी जांच एजेंसी जांच कर रही है। लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले को मैनिपुलेट करना चाहती है। वो इस बिल्कुल, और बीजेपी ये कह रही है कि भ्रष्टाचार का जश्न मनाया जा रहा है, सब कुछ साफ हो जाएगा, अगर कुछ गलत नहीं है तो सवालों के जवाब दीजिए और इससे बच निकलिए। सुशील, आप हमारे साथ बने रहिए। लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो सिर्फ ईडी दफ्तर के बाहर नहीं हो रहे हैं, दिल्ली में नहीं हो रहा है, देश भर में ये प्रदर्शन इस वक्त विरोध जाहिर करने के लिए किया जा रहा है। और देखिए, पटना की भी तस्वीर और खबर आपको बता दें, पटना में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं बड़ी संख्या में ईडी दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन किया जाता हुआ विरोध जाहिर किया जा रहा है। ईडी के सामने इस पेशी को गलत करार दिया जा रहा है। ईडी दफ्तर के सामने कांग्रेस का यह धरना राजधानी पटना में भी देखने को मिल रहा है। सुशील हमारे साथ लगातार बने हुए। सुशील, कांग्रेस इस बात को जान रही थी कि यहां पर जब राहुल गांधी की पेशी होगी, इस दौरान कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से एकजुट करके कहीं वो अपने शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश तो नहीं कर रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस दोहरी राजनीति कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि कांग्रेस इस पूरे मामले को एक सियासी माहौल देना चाहती है और इसीलिए बीजेपी पर यह दबाव बनाने की कोशिश है। और कहीं ना कहीं इसमें कहना कोई दो शक नहीं है कि कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन इस पूरे मामले को लेकर दिखाना चाह रही है। तमाम जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, रणदीप सुरजेवाला दिल्ली में हैं। तो तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से लगातार बीजेपी पर हमला किया जा रहा है कि जिस तरह राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड के मामले में लगातार परेशान किया जा रहा है। ये एक राजनीतिक मंशा है क्योंकि बीजेपी इस पूरे मामले में माहिर है। वो जांच एजेंसियों के द्वारा ही लोगों को परेशान करती है क्योंकि विकास का मुद्दा यानी कि विकास को लेकर वो आगे काम कुछ करते नहीं हैं और अपनी जांच एजेंसी चाहे वो सीबीआई हो चाहे वो ईडी हो, इसका प्रयोग करके तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनको परेशान करते हैं और उसी का रूप नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी को सम्मन जारी करना हुआ। सुशील, क्या रणदीप सुरजेवाला को भी अब हिरासत में ले लिया गया है? ये एहतियाती कदम अब उठाए जाने लगे हैं? जी बिल्कुल। जी देखिए, जिस तरह पूरे दिल्ली में लगातार हंगामा हो रहा है, तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता फिलहाल अभी हंगामा कर रहे हैं। ऐसे में
न केवल रणदीप सुरजेवाला बल्कि बी श्रीनिवास जो फिलहाल एआईसीसी के फिलहाल प्रदेश के हेड हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया है और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को डिटेन किया गया है, क्योंकि ईडी दफ्तर के बाहर लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा हंगामा किया जा रहा है। केसी वेणुगोपाल भी फिलहाल मौके पे हैं, वो भी फिलहाल कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उन तमाम लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि किसी भी प्रकार से हंगामा ना किया जाए, प्रदर्शन ना किया जाए। सुशील, कोई जानकारी मिल रही है, कोई जानकारी मिल रही है कि ये जो पूछताछ है ये कितना लंबा चल सकता है, कितनी देर तक ये पूछताछ हो सकती है, कितने क्वेश्चनर्स तैयार किए गए हैं जिनके जवाब देना राहुल गांधी के लिए आज आसान नहीं होगा? जी देखिए, ये एक फिलहाल एक कहीं ना कहीं प्रक्रिया जांच एजेंसी की है, लेकिन उम्मीद ये जरूर जताई जा रही है कि लगभग 15 से 20 क्वेश्चन फिलहाल ईडी ने अपने तरफ से तैयार किए हैं, जिसमें जो शेयर ट्रांसफर किया गया है या जो फिलहाल एजेएल कंपनी को बनाकर 90% शेयर की बात कही जा रही है नेशनल हेराल्ड को लेकर, वो फिलहाल शेयर कहां पर गया और वो जो पैसे फिलहाल ट्रांसफर किए गए, जिसमें ये कहा गया है कि लगभग 90 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है वो ट्रांसफर की गई है। तो उन तमाम फिलहाल जो रकम को ट्रांसफर किया गया है उस तमाम प्रकरण की पूछताछ की जाएगी। इसमें फिलहाल जो बेनिफिशियरी हैं, जिसमें कौन कौन लोग हैं, उनको कितना फायदा दिया गया है, इन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ की जानी है। हालांकि इससे पहले भी पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन अब राहुल गांधी को जो पूछताछ की गई के लिए सम्मन जारी किया गया है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ईडी पूरी तैयारी से राहुल गांधी को पूछताछ के लिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन करेगी। अब देखना बेहद अहम होगा कि राहुल गांधी इन तमाम मामलों को पूछताछ के दौरान कैसे हैंडल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं, क्योंकि अब जांच एजेंसी नेशनल हेराल्ड मामले में जांच के दायरे को लेकर एक कदम आगे बढ़ गई है। बिल्कुल सुशील, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी संजय ने भी पटना में, जहां पर ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जुटान है, विरोध जाहिर किया जा रहा है, वहां पर उनकी मौजूदगी है और उनसे ही जान लेते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या हालात है। संजय, राहुल गांधी को आज ईडी ने सम्मन जारी किया है और राहुल गांधी ईडी के कार्यालय में पहुंच गए हैं और इसके खिलाफ कांग्रेसी सत्याग्रह पर हैं। ये बिहार का ईडी कार्यालय देखिए, यहाँ पर ऑफिस ऑफ द ज्वाइंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी पटना जोन ऑफिस है ये, और तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा हैं और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, वो बैठ गए हैं। हम मदन मोहन झा से ही बात कर लेते हैं। सत्याग्रह पर क्यों बैठ गए अध्यक्ष जी? भावना जी, अध्यक्ष जी सत्याग्रह पर क्यों बैठ गए? आज ईडी द्वारा हमारे नेता सम्माननीय राहुल गांधी जी को नोटिस किया गया ईडी कार्यालय में हाजिर होने के लिए, और हम लोग समझते हैं कि जिस केस में उनको हाजिर होने के लिए कहा गया है उस केस में कोई दम नहीं है, वो पहले ही बंद किया जा चुका है। तो अब जो स्थिति है, आपके हमारे नेता और जिन्होंने ये नोटिस कराया वो सभी जानते हैं इस केस में कुछ होना जाना नहीं है। मुद्दा से भटकाने के लिए, राजनीतिक विद्वेष से और अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को ईडी का नोटिस, जो केस बोगस साबित हो चुका है, 10 साल पहले मामला खत्म हो गया, कुछ नहीं इस केस में था, उसके बाद भी सिर्फ इन मुद्दों से नजर भटकाने के लिए उन्होंने नोटिस किया है। हम राजनीतिक तौर पर भी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हम कानूनी तौर पर भी इसके खिलाफ लड़ाई। आप बिल्कुल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद, इन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, लंबा तजुर्बा रहा है, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजनीतिक विद्वेष से उठाया गया कदम है, इसलिए इसकी मुखालफत हो रही है और आगे न केवल राजनीतिक बल्कि दूसरी लड़ाइयां भी कांग्रेस इस मसले को लेकर लड़ेगी और इसका पुरजोर विरोध जारी रहेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका भी और संजय आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, देश भर में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि यह मामला 10 साल पहले ही क्लोज हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक विद्वेष की वजह से एक बार फिर से इसे तूल देने की कोशिश की जा रही है। इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। धारा 144 लागू है ईडी दफ्तर के बाहर, इसके बावजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जुटान था, जिन्हें अब डिटेन करना शुरू कर दिया गया है। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। खबर राजधानी पटना से, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार का दिन जनता दरबार लगाते हुए नजर आ रहे। लोगों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा किया जा रहा है
और आज इसी कड़ी में एक बार फिर से बड़ी संख्या में फरियादी जो हैं अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर पटना में मौजूद हैं, जहां पर मुख्यमंत्री के सामने लोग अपनी फरियाद रख रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की। क्या है जानकारी, आप भी देखिए। हर सोमवार को मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं और आज समाज में मुख्यमंत्री का जनता दरबार भी शुरू हो चुका है और जहां पे बिहार के तमाम जिलों से फरियादी यहां पर पहुंचते हैं और अपनी अपनी समस्या मुख्यमंत्री तक रखते हैं। मुख्यमंत्री उनकी समस्या को देखते हैं और कई बार ऑन स्पॉट ही उसका निराकरण भी कर दिया जाता है। तो ये एक ऐसा फोरम है जहां पे बिहार के वैसे जिलों से जहां पे लोगों की समस्या और उनकी समस्या नहीं सुनी जाती है, वैसे लोग यहां पे अप्लाई करते हैं और सेलेक्ट किया जाता है वैसे में लोगों को और चुनिंदा लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता है और उनकी जो समस्या होती है मुख्यमंत्री सुनते हैं और संबंधित अधिकारी और विभागीय मंत्री को वो समस्या बताई जाती है और कई बार उनका समस्या का निराकरण भी यहाँ हो जाता है। तो जाहिर सी बात है वैसे लोगों के लिए ये बड़ा मौका होता है जिनकी समस्या कहीं नहीं सुनी जाती और कई बार कई सारे ऐसे मामले आए हैं जिसे जानकर मुख्यमंत्री ने भी नाराजगी प्रकट किया और संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, श्रम जैसे विभागों से जुड़े मामले आज मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचा है और मुख्यमंत्री लगातार लोगों की समस्या भी सुन रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए शराब के अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया है। यहां से शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी की गई है। जावा महुआ की बरामदगी की गई जिसे नष्ट कर दिया गया। शराब के कई ठिकानों पर यह छापेमारी इस वक्त नवादा में की गई है। उग्रवाद प्रभावित ये इलाका, जहां पर इन इलाकों पर महुआ चुलाई शराब का निर्माण किया जा रहा था, जिसे जब्त किया गया और इसे नष्ट किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने मौके से शराब बनाने के उपकरण को भी बरामद किया है। हालांकि छापेमारी की सूचना के बाद जो शराब तस्कर थे वो यहां से भागने में कामयाब रहे। अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। और अगली खबर शराब से जुड़ी हुई, जहां पर एक और कार्रवाई ने शराब माफियाओं के अंदर हड़कंप पैदा कर दिया है। सिवान में शराब माफियाओं के अंदर डर है क्योंकि लगातार कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एक के बाद एक ठिकानों पर पुलिस जो है उत्पाद विभाग की टीम के साथ पहुंची, कार्रवाई की गई है और शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। शराब के इन अड्डों पर छापेमारी की गई और देखिए एक एक करके जो शराब यहां पर छिपाई गई थी टीन के डब्बों में, उसे पुलिस ने बरामद किया। चंदौली गांव के चवर की ये तस्वीर है। भारी मात्रा में देसी शराब यहां से जब्त किया गया है जिसे पुलिस ने नष्ट किया। तो सिवान की ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पर शराब के अड्डों पर छापा मारा गया और बड़ी संख्या में शराब की बरामदगी की गई जिसे बाद में नष्ट किया गया। वहीं अरवल में भी उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाकर अभियान चलाया और दियारा के दुर्गम इलाकों में जिसे सॉफ्ट टारगेट बनाकर उत्पाद में जुड़े हुए ऐसे जो लोग शराब के धंधों से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों की तरफ से इन इलाकों का चयन किया जाता है। वहां पर टीम पहुंची, कार्रवाई की गई है, शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। गुप्त सूचना पुलिस टीम को मिली थी जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। 120 लीटर देसी शराब जब्त किया गया। हालांकि मौके से धंधेबाज फरार हो गए। अवैध शराब के खिलाफ अभियान की वजह से इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। और भोजपुर से बड़ी खबर है जहां पर गोलीबारी हुई है। नाच के दौरान विवाद होता है और उस विवाद में ही गोली चलाई गई जिसमें एक युवक की मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी है जिसे स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है सितुहारी गांव का रहने वाला सोनू जिस दौरान नाच कार्यक्रम में मौजूद था, विवाद होता है और उसी दौरान गोलीबारी की गई। गोलीबारी में इसकी जान चली गई है जबकि दूसरा साथी इसका गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है।
चोरी उरी की भी बात चोरी की बात नहीं है, चोरी की बात असल हम जाकर क्यों देखा, चोरी की बात नहीं है। लोग कह रहे हैं कि रात में चोरी करने के रूप से थे हम आदमी, हम उसका वेरीफाई किए हैं, हमारे साथ नहीं पता। ऐसा स्पष्ट नहीं हुआ। कोई और पूर्व के दुश्मनी से हाँ, इन लोग का पहले से भी बात हो रहा है। जो मारने वाले हैं सर, उनकी पहचान हो गई है? हाँ, पहचान हुई है, जो हमारी कैमरे से चल रही है। अच्छा, जिसको गोली लगा ये भी आपराधिक छवि का है क्या? अभी तो इसको देखा जा रहा है, रिकॉर्ड देख रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सुशांत कुमार ओपी होगा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।